बत्रा जी ने हुक्म किया कोई घड़ी अगे ना तकिया जाए, तो सारे असी प्यार च बैठे हाँ अपने मालक अपने मुर्शद दे। अगर उस तरफ झाती मारीए तो जितने भी असी अज इकट्ठे इत्थे हुए हैं ना, कोई भी उन्होंने बख्शिश कृपा तो वांझा नहीं रहा। सब ते किथे ना किथे समय अनुसार जो जरूरत सी, जो लोड़ सी, उस मुताबक सतगुरु ने सब ते कृपा की, बख्शिश की। ते उस मालक दे गुण गाने, क्योंकि अमृत वेले तो ही प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन एक बेनती ये नहीं, कोई लिहाज वाली गल नहीं, परिवार बैठा सी भावें कविता पढ़ रहे सी, एक उन्होंने बच्चों को भी समझाने ही देवांगा। इतनी भीड़ लाने की स्टेज पर लोड़ नहीं। जो तुसी कहना चाहते सी वो संगत अद्धी समझी है तो अद्धी नहीं समझी। पूछ के वेख लो संगत को कि शोर इतना सी, लाउड इतना सी, अद्धी गल समझ आती सी, अद्धी गल नहीं आती सी। तुहाड़ी मेहनत जिहड़ी है ना कीती, तुसी बेकार कीती है। अगों ध्यान रखो, अद्धा जत्था होवे, गल संगत तक पहुँचे। जो कहना चाहते हो संगत तक पहुँचे। चीख के आवाज़ नहीं पहुँचाई जा सकती, शोर पा के आवाज़ नहीं पाई जा सकती। संगत नाल मिल के गाना, एक उच्ची सुर च गाना गल वखरी है। ये इंज लग रहा सी कि जंजरेस लगी हुई है तो चीख रहे हैं सारे। तो साड़ी जिहड़ी बाणी है, गुरबाणी है, ये शैली नहीं है दी। ये शैली ऐसी है कीर्तन दी कि कन्ना नूं मधुर लगे, जिसनों असीं कहने मिठी लगे, सुन के मन विच जावे। शोर अंदर नहीं वड़दा, शोर सिर पीड़ करता। अपने बच्चे ने भावें कोई लिहाज नहीं, कदे ये ना कहना कि अपने बच्चों को भी उन्होंने कहण तो असीं हथों हथ कह दिता कि चीज़ की मेहनत भी की इन्होंने। लेकिन इतना वड्डा जत्था बना के बिना प्रैक्टिस दे, बिना उस दे जो होया इत्थे हाल अज, पता नहीं वो की महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मेरे मन च आई, मैं कहण तो नहीं रह सकिया, क्योंकि इत्थे असीं आए हाँ अपने गुरु दियाँ गल्लां मिठियां मिठियां सुनने और समझने कि साडा क मालक कहना की चाहता सी सानू, उन्हें सानू जीवन विच की बनाया। अगर इन्हां गल्लां ते विचार करांगे ना तो वो बार बार गल्लां क्यों दोहरानियां पैंदियां ने कि वो सतगुर जी जिहड़ी लकीर पा के साडे वास्ते गए सन, वो एक लकीर पाई सी उन्होंने। अगर जेड़े उस लकीर दे अंदर जी रहे ने, उन्हां असूलों नूं मन रहे ने, उन्होंने अज भी अरदास करने की लोड़ नहीं पैंदी। जिन्हां ने असूल तोड़े, लकीर तो बाहर होए, उन्होंने अपनियां गलतियां महसूस होंदियां ते बेनतियां जुदड़ियां करनियां पैंदियां। तो असी यतन करिए कि असी मालक कोल आईए ना, साढ़े अपने हाथ च है, किसी के हाथ च नहीं है। समझावनी जो दस रहे हैं, साढ़े अपने हाथ च है। असी वो काम करिए ही नहीं जिससे साड़ा मालक खुश नहीं। असी क्यों काम करिए? तो फिर कहने कि साढ़े काम बिगड़ते हैं। ये काम क्यों बिगड़ते हैं कि अपनी मालक दी जड़ियाँ वचन ने उन्होंने संगत ही खुशियां वंडियां। उन्होंने भाई भादरों का कीर्तन होंदा सी, आप जी याद करो, संगत नूं खुले भंडारे देंदे सन, हरनाम का सौदा भी लगता सी, सब कुछ होंदा सी। और ये घड़ियाँ अज 11 बजे लगता देर हो गई है तो घड़ियाँ पुठियाँ हो जांदियां सन, राती 2 भी बजते सन, 2:30 भी बजते सन, तो प्रोग्राम फिर सवेरे 5 की जगह 4 बजे ही शुरू हो जाता सी।
एक डेढ़ घंटा विचकार रहिंदा सी। माता जी कहंदे बस 1 घंटा हैगा, मैं स्नान करके फिर आ जाना। गल नूं समझना। प्यार विच असी किस तरह बनाना है। राजू जी ने आप जी नूं साखी सुनाई चरणजीत जी दी, लेकिन उस गल नूं समझना व्यापार की गल नहीं है। घाटा होया, मुनाफा होया, घाटा होया जरूर। उन्होंने बिद जो बनी, दोस्त सन बच्चे। बच्चियां ने कहा कि एक बार सतगुरां कोल तुसी चलो। बच्चियां ने बच्चियां नूं कहा। राजू जी दे छोटे भरा दे दोस्त सन, जिथे छोटे भरा दे सन। मैनू जिथे तक याद आ रहा जो गल, छोटे भरा दे दोस्त सन। तो वो फिर उत्थे पहुँचे। सतगुरां ने किरपा की। फिर जदों मन विच उन्हां दियां जदों इच्छा पूरियां हो गई, हुण गल समझना, जदों इच्छा पूरियां हो गई, सारे काम जिहड़े रुके हुए सन, जिहड़े नुकसान सन, वो पूरे हो गए। तो मन च ये विचार आया कि हुण असीं गुरु दे चरनी लगिए। तो उन्होंने एको गल कही कि बहुत आसान है कहना। तो वो चीज़ां की सन, असी उन्होंने समझिए कि तुहानू ये सारिया चीज़ां माड़ियां छड़नियां पैणगियां जिहड़ियां गुरु घर विच मर्यादा विच नहीं ने। लेकिन उन्होंने तां तक अच्छी तरह समझ आ गई सी कि पैसे की संभाल भी किस तरह होनी है, बरकत भी किस तरह पैनी है, तो अगों चलत भी किस तरह बननी है। वो सारी गल उन्होंने समझ आ गई। आप जी विचार करो। लेकिन उन्होंने सारे माड़े काम छड़ दिते। माड़े काम छड़ के जो सीधे रस्ते ते पै गए, तो फिर बरकतां वेखो सतगुरां दियां कितनियां सन। अज तक किसी गल की कमी नहीं। ये उतार चढ़ाव जीवन विच आंदे ने। व्यापार है, मंदा भी है, तेजी भी है, कंपीटीशन भी है। लेकिन जिस ते बख्शिश होवे ना, उन्होंने ये चीज़ां भी कुछ नहीं कहंदियां। तो गुरु की असी इत्थे बख्शिश लैन आए हैं। गुरु महाराज तो सरबत का भला, कल भी यही जिक्र हो रहा है कि अरदास करने आ तो अरदास सरबत का भला मंगने आ। कोई इस गल नूं मनदा है नहीं मनदा, लेकिन अरदास जदों होंदा सरबत का भला कहा जाता है। तो सरबत सारा असी नहीं, सारी सृष्टि का। हुण एक गल समझना, संसारिक तौर पर कर रहे हैं। जेड़े इत्थे असी आने सिर्फ इतने दे सुखी होने नाल ते असी सुखी नहीं होवांगे। हुण मैं गल समझना कित्थे दूर तक कर रहे हैं। तुसी सोचो कि असी इत्थे जितने बैठे हैं सरबत का भला इन्हां वास्ते क्या, असी इतने सुखी हो जाइए। सारे व्यापार करने हैं। किसी दियां 2 पार्टियां मर जावन, उन्होंने पूछो चाहेगा मेरा बुरा होवे? वो गुरु भाई है साड़ा, सिर्फ एक पैसे का रिश्ता है ना। लेकिन सतगुरां ने जिहड़ा तारिया जहान भी बनाया साढ़े वास्ते, तो एक ही लफज ने इन्हां ते बार बार कहना कि विचार करिए। तारिया जहान। हुण सृष्टि विच ते हर मज़हब का बंदा हैगा, अमीर भी हैगा, गरीब भी हैगा, और हर मज़हब का बंदा हैगा। गुरु नानक का भी यही मिशन सी। गुरु नानक भी तो यही चाहता सी ना। जबकि मुसलमानों भी शंका हुई किथे कुछ बिगड़ ना जाए, तो शंका सारियां दूर कीतियां सब जगह ते, भावें वो हिंदू सन भावें वो मुसलमान सन।
जिधर जिधर जो जो लोड़ पई, अगर गुरु नानक का इतिहास वेखिए उस तरह उन्होंने चला के सबनों राजी किया। सबनों राजी करने का मतलब की होया कि सरबत का भला होया। तो एक गल ये समझाने वाली सी कि जिहड़ी गल छेती समझ आ जाती है ना, जल्दी समझ आ जाती है, बई काम करने तो दो आदमी साढ़े कोई जिन्हों को लैना हो चल निकल जाओ उन विचों। तुसी अपने मन च कदे कहते इनू कुछ ना हो, इनू कुछ हो गया तो मैं नाल चला जावांगा, मन विचों निकल जाती है ना कदे गल भी और जो मर्जी होवे पिया भी और किसी नू भी क्यों होवे, अगर उन्होंने नहीं होवे तो जिन्हों जानते नहीं उन्होंने भी क्यों होवे। तो गुरु के चरणों में असी आए हाँ, जो सानू मत मिली, जो सानू मत मिली असी उस चीज़ नू करिए जो सतगुरां ने साढ़े वास्ते दायरा एक लाइन खिंची। क्योंकि इस चीज़ नू बहुत जरूरी है कि मैं वेखना वहाँ अज भी, क्योंकि देखो जदों कोई बच्चा गलती करेगा नुकसान होएगा तो यह नहीं है कि सानू दुख नहीं होता, लेकिन समझाना साडा फर्ज है। संगत जाने हाँ तो गुरु के उपदेश दोहराने सानू इसी करके बार बार कहते हैं कि असी तो हिंट ही देना ना उन्होंने बई माड़े कामां तो बाज आ जा। अगर माड़ी राह फड़ेगा तो माड़ा ही होएगा, अच्छा तो होना नहीं, क्योंकि माड़ी राह तो माड़े ही मिलने, तो चंगी राह ते चलांगे चंगे मिलणगे। तो गल्लां भी हो जियां होणगियां, जरूरी नहीं कि वह साढ़े धर्म का होवे, अगर किसी होर मजहब का भी होएगा, जिन तुसी अपने गुरु की गल करते हो उस्तत करते हो तो वह भी अपने गुरु की उस्तत करेगा ना। तो सानू उस्तत करेगा तो सानू उहदे कोलों भी सीखने का मौका मिलेगा, सानू उहदे कोलों भी सीखने का मौका। एक शरीर मिलिया सी बहुत साल पहले, 30-40 साल हो गए उन्हें, मुसलमान सी, कोई ज़्यादा मेल जोल नहीं सी, किसी के मार्फत थोड़ी जिन कहते ना दुआ सलाम हो जाती है, कोई ये नहीं कि कोई उन्होंने नाल खाना सी या पीना सी या हथ मिलाना सी या दोस्ती सी, सिर्फ ये सी कि आंदियां जांदियां कदे लंघे दूरों मिल गया तो उन्हें भी हथ उत्ते कर देने तो असी भी सत श्री अकाल कर देनी बस। तो एक बार वैसे खड़े हो गए, आ रहे सा हपड़ तो ट्रैफिक जाम सी, वे लखवे ते मिल गया, 40 साल पुरानी लगभग होएगी गल। तो कहता भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैं क्या हापुड़ में प्रोग्राम है, सत्संग है, वहाँ जा रहे हैं। तो उन्हें एक गल कही वो जड़ी मन च वस गई, कहते उधर जा रहे हो तो उधर दुआओं में हमें भी याद रखना। उन्हें एक लफ्ज़ किया, वो कई बार अक्सर मन जो अरदास कर रहे होने तो ओदी शक्ल याद आ जाती है। हुण इस गल नूं समझो कि कोई उहदे नाल मेरे ख्याल मिलिया भी 10-20 साल हो गए होने, 10-20 साल हुण मिलिया भी हो गए होने उन्होंने, लेकिन अज भी उसकी गल नहीं भुले। क्योंकि जिहड़ी चंगी गल करता है, जिहड़ी चंगी मत देंदा है, उहदे वास्ते जदों अरदास होंदी है तो मन चों निकलदी वो अच्छी चीज़, क्योंकि कहते हैं अंदर गई होवे निकलदी नहीं। इसी तरह एक बार महाराष्ट्र गए तो मिंटू जी फैक्ट्री बनवा रहे सन एक ठेकेदार कोलों, वो महाराष्ट्रियन सी बंदा, नेता सी, तो बैठे उहदे नाल कुछ विचार साझे हो गए। तो एक गल उन्हें कही, वो भी गल अंदर वड़ गई। पहले शायद साझी भी की, लेकिन बहुत साल हो गए नहीं की। काफिया नूं पता होएगा, काफिया नूं नहीं पता होएगा। कहता परमात्मा ने साड़ी एक कृति बना के सानू देती है,
ये जिहड़ा शरीर है ना, कहंदा एक फोटो कह लो इनू या स्टैचू कह लो इनू, जो तुहाडा दिल है कह लो इस शरीर नूं। कहंदे इहदे विच रंग असीं भरने। तो कहंदे हर कोई चाहता कि रंग मैं वो भरां कि इस फोटो की तारीफ होवे, इस स्टैचू की तारीफ होवे, तो मैं सोहणे रंग भरां। तो कहंदा इंसान भी इस तरह आया है, जिहड़ा इंसान है ना उहदे अंदर गुण इस तरह के होने चाहिए, गुण इस तरह के होने चाहिए ने उसके अंदर इंसान दे। असी इहदे अंदर आप रंग पाने ने, जिहड़ा साडा शरीर सानू परमात्मा ने दिता है ना, ये किसी होर ने नहीं करना, आप करना पैना है। आप इहदे च रंग सानू आप भरने पैने ने। अगर माड़े भरांगे, समझो उगण वाले जड़ी माड़ियाँ चीज़ां ने, माड़े भरांगे तो हर कोई कहेगा माड़ा है, चंगे भरांगे तो हर कोई कहेगा चंगा है। तो कौन कहता सीखने नूं नहीं मिलता? हर जगह तो मिलता सीखने नूं, अगर मन च एक चाहत होवे। क्योंकि जिस इंसान ने अपने आप नूं, कई कह देंदे ने कि मैं सवेरे उठना मेरा बहुत नियम है, 4 बजे उठ जाना, मैं 2 घंटे सिमरन करना, 2.5 घंटे सिमरन करना। कई कह देंदे ने राती उठ पैने, पता नहीं कितना कितना सिमरन करने। वो सिमरन करना किस काम का, जे सामने वाला तुहाडा मुल नहीं पांदा, उस सिमरन का कोई फायदा नहीं। तुसी 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, ना उठो, जिसका तुसी लिता उसका दिता नहीं, या जिस नाल व्यवहार तुहाडा माड़ा है और राती 3 बजे उठ के करे तो की फायदा, 2 बजे उठ के करे तो की फायदा। भाई वो 2 बजे उठ के की करता है? साहब महाराज उन्होंने कल वचन आ रहे सन, साखी सुनाई जा रही सी आगे अवंती जी की, गल्लां विचों गल्लां निकलदियां, ध्यान रखना। अगर पल्ले पानियां होवन, माई तुहानूं राती 2 बजे नहीं टोरांगे, 2 बजे तो चोरां दा टाइम हुंदा है। तुहानूं 2 बजे नहीं टोरना, 2 बजे चोरां दा टाइम हुंदा है। तुहानूं अमृत वेले 4 बजे टोरांगे। सतगुरां ने वचन कीते और बीबी पुकार रही है कि साहब जी आवन, मेरा छुटकारा होवे। सारी रात बैठे रहे उहदे कोल, राती 2 बज गए, कहते हुण असीं भी आराम करने जाने, 4 बजे उठा देना सानू, तैनूं 4 बजे टोरांगे। 4 बजे अमृत वेला। माता जी कहते सन, कहते सोना पाना है ना, सोना सवेरे 4 बजे स्नान करो, 5 बजे चांदी, तो फिर कहते उस तो बाद तो फिर लोहा ही लोहा है, उस तो बाद लोहा लोहा है। बरकतां जड़ियां ने वो अमृत वेले दियां ने। तो ये बरकतां जड़ियां असीं लैणियां ने सतगुरां कोलों, जो सतगुरां ने साडे नाल वचन कीते, असीं उस ते ध्यान दईए कि असीं इत्थे सौदा की लैण आए हैं। क्योंकि यतन हुंदा है ना कि वध तो वध साडियां हाज़रियां लगन, साडी भावना भी चंगी होंदी है। अज गुरु कोलों जे मंगियां, बच्चे कविता पढ़ रहे सन, थोड़ी थोड़ी गल समझ आ रही सी, भावें शोर ज़्यादा सी। काफ़ियां ने सुनिया होना, काफ़ियां ने नहीं सुनिया होना। मैं बच्चों का भी जिक्र करा, ये नहीं जो गल चंगी सी, कहते असी साढ़े कोल तो 2 हत्थ ने, परमात्मा अगे झोली डा देती, साढ़े कोल 2 हत्थ ने,
तो असी दो हथ नाल कितना वजन चुक लांगे, कितनी झोली भरवा लांगे। देण वाले तो लखों हथ ने, उस परमात्मा ने तो जो देना है वो ताई तो कहते ना, वो ऊपर वाला देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, क्योंकि जो इतने प्रेशर नाल चीज़ आनी है तो छप्पर थोड़ी संभालेगा उस वजन को, छप्पर के अंदर ही धस जानी है। उस गल नूं समझना, वो लख हथ इसी करके ने कि उसका वजन इतना फिर सह नहीं सकता बंदा। असी यतन करिए अपने आप नूं गुरु नाल रह के, गुरु चरणा च रह के अपने आप नूं इतना शक्तिशाली बनवाइए। ये नहीं है कि मंगना है, गुरु को मंगना की है, गुरु को बरकत मंगनी है। बीबी आई सी ना हुण स्टेज पर, वो सतगुरां की निशानी पई है उन्होंने को, बरकत छेड़ी तो नहीं, बरकत तो उत्थे कायम है, लेकिन अज कहती है मेरे को किसी गल की कमी नहीं। बरकत का मतलब समझिए कि की है। बरकत यही है कि जो सतगुरां दे उपदेश साढ़े वास्ते होए, उस लाइन दे अंदर रहना, उस लाइन के मुताबिक चलना है। सानू नहीं सिखाया गया किसी नूं नीवां दिखाना है। शुरू तो एको गल समझाई गई कि दूसरे की लकीर मिटाने की कोशिश ना करो कदे भी। अपनी लंबी कर सकते हो लकीर तो अपनी लंबी कर लो, दूसरे की लकीर छोटी ना करो। मिटा के छोटी नहीं होनी, मेहनत करके अपनी लकीर लंबी कर लो। ये जड़ियाँ लकीरां लंबियां करनियां ना, ये वास्ते मेहनत करनी पैंदी है, ये वास्ते सच्चाई चाहिए है, ये वास्ते जो सतगुरां ने राह दसी है वो चाहिए है। तो बार बार कहा जाता है कि सतगुरां दे उपदेश पर अन तो बचीए, पर तन तो बचीए, पर तन तो बचीए। इन्हां चीज़ों तो असी अपने आप नूं बचा रखांगे तो बरकतां आपे आउणगियां साडे कोल। ये बख्शिशां, ये बरकतां, क्योंकि जिहड़ी बरकत होंदी है ना वो सदा लई होंदी है। कमाई किसी की चलती होवे खूब, जिस तरह जिक्र कीर्तन ही हो रहा सी ना, मैं कि बाणी चो ही गल्लां कर रहा जिहड़ियां हो रही सन कि जिस कोल बहुत पैसा होवे ते नाल यार दोस्त इहो जिहे होवन, नाल खाना पीना माड़ा होवे, कहते पैसा आंदा तो माड़ियां चीज़ां भी चलदियां, तो कितने दिन चलदियां, वो सदा लई नहीं होंदियां। तो गुरु के चरणों च असीं आए हाँ ना, असी ये मंगने हाँ कि सच्चे पातशाह अपने चरणों नाल जोड़ के रखी। गल समझना, अपने चरणों नाल जोड़ के रखी। अज माया वाले पासे ये नहीं कहते कि माया ना कमाओ, सदा बाणी च ही लिखा है तो गुरु ने भी कहा किरत करो, किरत करनी है। बरकत भी मंगने आ, समाज रहने आ, एक मान सम्मान भी मंगने आ परमात्मा को कि भाई जिधर भी रहिए, गली महल्ले कूचे जिथे भी रहिए, शहर च रहिए, मान सम्मान होवे साडा। जो गुरु महाराज ने कारोबार देते ने वो चढ़दियां कलाएं चो होवन, लेकिन एक गल दी नाल मंग मंगो कि परमात्मा कम जितने मर्जी वड्डे दें, कम जितने मर्जी वड्डे दें, लेकिन एक नाल ये जरूर लिख दें कि ये जड़ियाँ सत्संग दियाँ कड़ियाँ ने ये कदे नहीं साढ़े जीवन चों मिस होनियां चाहिदियां। सत्संग दियाँ जड़ियाँ कड़ियाँ ने ना वो सदा चाहिदियां ने। ते बरकत जड़ी, क्योंकि इतनी दूर संगत देखते सो कि तुसी 22 तरीक संगत जुड़ती सी, फिर उसी जगह ते आ रहे हैं, तो वो जड़े खुले गफे भंडारे स्टेज तो सतगुरां को मिलते सन,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਿਆ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਟਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਭਾਵੇਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਿਤਾਈ ਅਤੇ ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਈ, ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਈ ਤਾਂ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਬਾਤ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ 20ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਸਖਤ ਸੀ, ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਨ ਪਕੜਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਵੇ, ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਝਾਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਇਹ ਝਾਕੇ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਕ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਟਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਨ 'ਚ ਜਿਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਹਰ ਜਲਦੀ ਲਾਵਣ, ਕੰਮ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਢੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਆਇਆ ਆਪਣੀ
एप्लीकेशन आपे चुकी गई, अखां सामने आ गई तो नंबर लग गया, क्योंकि तुहाड़ी भावना सी। वो तो जिथे लिख के रोज़ रखता सी उसी फाइलों की उन्हें तो ढेर लगे हुए हैं। हुण गुरु महाराज ये नहीं कि वेखता नहीं होएगा, वेखता होएगा, लेकिन तुसी कहंदे हो मैनूं होनी, मैं तो इधरों जा रहा तो मैं नाल दे नाल लोड़ है तो फिर आप भी मेहनत करनी पेगी ना। तो आप जाके भुल्लां चुकां दी माफ़ी हर चीज़ ही है। असी अपने मालक दे बच्चे हैं, सारे जितनी इत्थे बैठे हैं सारे गुरु महाराज दे बच्चे हैं। तो यही मंगने हैं सच्चे पातशाह आप जी कृपा करो। गलतियां जाने अनजाने जिस तरह भी हुई साढ़े ओगण ना चितारो, ओगण ना चितारो भुल्लां चुकां दी, क्योंकि इत्थे अपने आप में इंसान बख्शवाण आंदा है, कुछ सीखने आंदा है, कुछ लैण आंदा है, भी कुछ लैके भी तो जाना है ना, कुछ दे के जाना है। अपनियां तकलीफ़ां सतगुरां दे चरणां विच बई सारियां तकलीफ़ां दा आप जी ने हल करना है, दुख दूर करने ने, दलिदरी दूर करनी है, आपने ही कृपा करनी है, बरकतां आपने पानियां ने, चढ़दियां कलां आपने बख्शनियां ने। ये बख्शिशां सतगुरु कोलों अरदास करनी असीं सीखी है। वड्डे छोटे का कोई मतलब नहीं, कोई होवे अपने मन नाल आप अरदास करे, पैडां ते लिखनियां छोड़ दिओ अरदासां। मैं तो एको गल कहना, पैडां ते लिखनियां छोड़ दिओ, क्योंकि तो अरदास तो तुहाड़ी बिना ना लितियां भी होएगी। जदों अखीर ते तुक कही जाती है ना, तेरे भाणे सरबत दा भला, तो सुनींदी तो तां भी है, तो आप जदों कराओगे हाज़री लवाओगे तो वो तुहाड़ी हाज़री तो लगी हुई है। ये बख्शिशां सच्चे पातशाह कोलों मंगी है। साखियां बहुत ने, साखियां नाल अगर करदा एक अद भी तो बहुत लंबा चला जाता प्रोग्राम, होर अगे चला जाता। बतराई दा हुक्म होया सी, इतनी एक बेनती प्रवान करना, जिस तरह कल समा होएगा मालक नूं मंजूर होएगा उस तरह होएगा। गुरु कृपा करे, इतनी एक हाज़री प्रवान करो। भुल्लां चुकां दी क्षमा। धन धन सतगुरु भगवान दा साहिबा, धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सराय। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार। सतगुर सेवा राम जी ने दिता गुर